हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। अंग्रेजन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज की रीडिंग है आपकी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है बूढ़ी काकी की। आप लोगों के घर में क्या बुजुर्ग हैं? आपका व्यवहार उनके साथ कैसा है? अगर अच्छा है तो वेरी गुड, और अगर अच्छा नहीं है तो आपको उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। देखिए, बहुत ही भावपूर्ण कहानी है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी, जिसका इंग्लिश अनुवाद किया गया है। शुरू करते हैं। देयर वॉज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। एक बूढ़ी औरत थी जिसे पुकारते थे, कॉल्ड मीन्स जिसे पुकारते थे काकी, जिसे काकी कहकर पुकारते थे। शी क्रेप्ट, वह क्रेप्ट मीन्स रेंग कर चलती थी। बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट, हैंड्स हाथ, एंड फीट पैर, क्योंकि उसके हाथ और पैर वर वेरी वीक, बहुत कमज़ोर थे। हर हस्बैंड, उसका पति, हैड डाइड, मर चुका था। लॉन्ग एगो, बहुत पहले, बहुत समय पहले उनके पति मर चुके थे। इसको हम कहते हैं गुजर चुके थे। शी लिव्ड विद हर नेफ्यू, बुद्धिराम। शी लिव्ड, वह अपने भतीजे, नेफ्यू मीन्स भतीजे, बुद्धिराम के साथ, विद मीन्स साथ रहती थी। शी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम, उसने ऑल प्रॉपर्टी, और हर मीन्स अपनी, उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफ़र, हस्तांतरित कर दी थी। मतलब उसके पास जो भी संपत्ति थी वो उसने किसके नाम? बुद्धिराम के नाम ट्रांसफ़र कर दी थी। अपनी, कहते ना, सारी धन संपदा किसी और के नाम कर देना, तो काकी ने भी, उसने अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम ट्रांसफ़र या हस्तांतरित कर दी थी। रूपा वाज बुद्धिराम्स वाइफ, रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी। बुद्धिराम हैड टू सन्स, बुद्धिराम के दो पुत्र, एंड ए डॉटर लाडली, और एक पुत्री लाडली थी। द बॉयज नेवर बिहेव प्रॉपरली विद काकी, लड़के काकी के साथ प्रॉपरली माने अच्छी प्रकार से, बिहेव व्यवहार कभी नहीं करते थे। दे यूज टू टीज हर ए लॉट, वे उसे बहुत तंग किया करते थे। काकी वुड क्राई आउट, काकी चीखती चिल्लाती रहती थी। बट नो वन लिसन टू हर, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता था। लाडली वाज द ओनली, सिर्फ लाडली थी, वन हु हैड सिंपैथी फॉर काकी, जिसे काकी से सहानुभूति थी, इसे लाडली को। इट वॉज एन इवनिंग, शाम का समय था। शहनाई वॉज बीइंग प्लेड एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप, बुद्धिराम के दरवाजे, डोर स्टेप दरवाजे पर, द्वारे पर शहनाई बज रही थी। शहनाई क्या हो रही थी? शहनाई बज रही थी। इट वॉज हिज एल्डर सन्स एंगेजमेंट, उसके बड़े पुत्र की सगाई थी। सेलिब्रेशंस वर गोइंग ऑन, उत्सव जारी था। पूरीज वर बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई, पूरियां कढ़ाई में तली जा रही थीं। फ्राई माने होता है तलना। द स्वीट स्मेल ऑफ घी, घी की भीनी महक, एंड स्पाइसेस, और मसालों की, घी और मसालों की भीनी 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 महक होती ना, एक बड़ी मीठी मीठी सी महक, उसको बोलते हैं स्वीट स्मेल। स्मेल मीन्स महक। घी और मसालों की मीठी महक या भीनी महक वर इन द एयर, हवा में थी। काकी वॉज सिटिंग इन हर रूम, काकी अपने कमरे में बैठी थीं।
एंड और इट वॉज डार्क इनसाइड, अंदर अंधेरा था। शी कुड स्मेल द क्रिस्पी एंड सिजलिंग पूरीज, वह क्रिस्पी मीन्स खस्ता एंड और सिजलिंग मीन्स गर्मा गर्म पूरियों की स्मेल महक सूंघ सकती थी। इमेजेस ऑफ पूरीज फ्लोटेड बिफोर हर आइज, उनकी आँखों के सामने पूरियों के चित्र तैर गए। शी बिगेन टू मूव स्लोली, उन्होंने धीरे धीरे चलना शुरू किया। बिगिन मीन्स होता है शुरू किया। एंड क्रेप्ट क्लोज टू द कढ़ाई, और रेंगती हुई कढ़ाई के पास पहुंची। व्हेन रूपा सा काकी सिटिंग क्लोज टू द कढ़ाई, व्हेन जब रूपा ने काकी को क्लोज टू कढ़ाई के पास सिटिंग बैठे सा देखा, जब रूपा ने काकी को कढ़ाई के पास बैठे देखा। सी लॉस्ट हर टेम्पर, वो अपना आपा खो बैठी। ये लॉस्ट हर टेम्पर का मतलब होता है आपा खो देना। वह अपना आपा खो बैठी मतलब बहुत भयानक गुस्सा हो गई। एंड शोक, और हिला दिया काकी को। विद बोथ हर हैंड्स, उनके दोनों हाथों के साथ उसने काकी को हिला दिया, मतलब दोनों हाथों को उसने पकड़ के हिला दिया। किसके? काकी के। एंड हर्लेड एब्यूजेस एट हर, और उनको गालियाँ देने लगी। एब्यूज माने होता है गालियाँ, और उनको गालियाँ देने लगी। ओल्ड काकी डिडंट स्पीक अ सिंगल वर्ड, बूढ़ी काकी ने एक शब्द नहीं बोला। बूढ़ी काकी ने एक शब्द भी नहीं बोला। शी रिटर्न टू हर रूम, रिटर्न मीन्स वापस हो गई। वह अपने कमरे वापस हो गई। शी फेल्ट इंसल्टेड, उन्होंने अपने को कैसा महसूस किया? अपमानित महसूस किया। उन्होंने अपमानित महसूस किया। द डिनर वॉज रेडी, डिनर रात का खाना तैयार था। डिनर तैयार था। ऑल द गेस्ट्स, सभी मेहमान हैड स्टार्टेड ईटिंग, खाना शुरू कर दिया। सभी मेहमानों ने खाना शुरू कर दिया था। काकी इन हर रूम, काकी अपने कमरे में। थॉट, सोचा। नॉट टू गो अंटिल शी वॉज कॉल्ड, काकी अपने कमरे में थी तो उसने सोचा नॉट टू गो, नहीं जाएगी। अंटिल, जब तक। शी वॉज कॉल्ड, उसे बुलाया नहीं जाएगा। जब तक उसे बुलाया नहीं जाएगा वो नहीं जाएगी। द प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड, भोजन की सुहावनी महक, इसको बोलते हैं भोजन की बहुत ही अच्छी महक होती है ना, तो प्लीजेंट खुश करने वाली महक या मन भावन महक। वाज टेम्पटिंग, ललचा रही थी। भोजन की सुहावनी महक ललचा रही थी। बट नो वन केम टू कॉल हर, लेकिन कोई भी उसे बुलाने नहीं आया। कोई भी उसे बुलाने नहीं आया। फॉर डिनर, खाने के लिए कोई भी उसे बुलाने नहीं आया। थिंकिंग, सोचते हुए। शी इज़ नॉट ए गेस्ट, वह एक मेहमान नहीं है। दैट शी शुड वेट फॉर द कॉल, कि उसे बुलावे का इंतज़ार करना चाहिए। सी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड, उसने बाहर जाने का, गो आउटसाइड बाहर जाने का निश्चय किया। डिसाइड किया, निश्चय किया। शी क्रेप्ट इनटू द कोर्ट यार्ड, वह बरामदे में रेंग कर आई। क्योंकि वो रेंग के चलती थी, यहाँ पे इसका मतलब यही होगा कि वो रेंगी तो नहीं, मतलब रेंग कर आई। बट बैड लक, लेकिन दुर्भाग्य। वन ऑफ द गेस्ट्स, एक मेहमान ने, साहर, उसे देख लिया। एंड शाउटेड, और चिल्लाया। हु इज़ दिस ओल्ड वुमेन, ये बूढ़ी औरत कौन है? वेयर हैज़ शी कम फ्रॉम, ये कहाँ से आई है?
ठीक है, वह कहाँ से आई है। बी केयरफुल, ध्यान रहे। शी मे टच समवन, वे कुछ छू ना ले, वह कुछ छू ना ले। पंडित बुद्धिराम बिकेम फ्यूरियस, पंडित बुद्धिराम बेकाबू हो गया, मतलब भयंकर क्रोधित हो गया। शी कॉट काकी विद हिज हैंड्स, उसने काकी के हाथों को पकड़ा। एंड ड्रैग्ड हर इनटू द रूम, और उसे ड्रैग मीट घसीट लाया, और उसे उनके कमरे तक घसीट लाया। सीइंग दिस, ऐसा देखकर, लाडली फेल्ट रियली बैड, सचमुच, रियली में सचमुच, लाडली को बुरा महसूस हुआ, बुरा लगा। सी थॉट, उसने सोचा, थिंक की सेकेंड फॉर्म है। सी थॉट, उसने सोचा। वॉट इफ काकी हैड ईटन बिफोर द गेस्ट, क्या होता, वॉट इफ, क्या होता, काकी अगर मेहमानों से पहले खा लेती। वुड शी हैड ईटन ऑल द पूरीज, क्या वह सारी पूरियां खा जाती। देखिए मासूम बच्चे का सवाल कि क्या होता कि अगर काकी मेहमानों से पहले खा लेती, क्या वह सारी पूरियां खा जाती। बहुत ही सोचने वाला प्रश्न है बच्चों। आप भी अपने घर में अपने बुजुर्गों के साथ में अच्छा व्यवहार करिए। इट वॉज 11 इन द नाइट, रात के 11 बजे थे। एवरीवन वॉज स्लीपिंग, सभी लोग सो गए थे, सभी लोग सो रहे थे। लाडली हैड नॉट ईटन हर पूरीज येट, येट मीन्स अभी तक लाडली ने अपनी पूरियां नहीं खाई थीं, लाडली ने अपनी पूरियां नहीं खाई थीं। शी पुट दैम इन हर डॉल्स बास्केट, उसने उनको, पूरियों को, अपनी गुड़िया की बास्केट में, टोकरी में रखा। एंड वेंट टू काकीज रूम, और काकी के कमरे में गई। एंड सेड, और कहा, गेट अप काकी, काकी उठो। आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पूरियां लाई हूँ। काकी आस्क्ड, काकी ने पूछा, हैज़ योर मदर सेंट दीज, क्या तुम्हारी माँ ने इन्हें भेजा है। सेंड मीन्स, सेंड का सेकेंड फॉर्म, क्या तुम्हारी माँ ने इन्हें भेजा है। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया, नो इट्स माई शेयर, नहीं ये मेरा हिस्सा है। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज, काकी ने सारी पूरियां खा ली, ख़त्म कर दी। बट शी वॉज स्टिल हंग्री, लेकिन शी वॉज, वह थी, स्टिल अभी भी भूखी थी। काकी सेड टू लाडली, काकी ने लाडली से कहा, चाइल्ड, बेटा, गो टू योर मदर, अपनी माँ के पास जाओ। एंड ब्रिंग सम मोर, कुछ और ले आओ, कुछ और मतलब कुछ और पूरियाँ ले आओ। मोर माने होता है और सम माने कुछ और ले आओ। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया, इफ़ आई वेक हर अप, यदि मैं, इफ मीन्स यदि मैं उन्हें उठाऊंगी या जगाऊंगी, अगर मैं उन्हें जगाऊंगी, शी विल गेट एंग्री, वे नाराज हो जाएंगी। काकी सेड, काकी बोली, टेक मी टू द प्लेस, मुझे उस जगह ले चलो। वेयर द गेट्स एट, जहाँ मेहमानों ने खाया था। लाडली टुक हर, लाडली उन्हें ले गई। एंड मेड हर सिट अमंग द पत्तल्स, और उन्हें पत्तल के बीच में बैठा दिया। काकी बिगेन टू ईट द फूड विच वॉज लेफ्ट ओवर बाय द गेस्ट, यहाँ से देखिए, विच वॉज, जो मेहमानों के द्वारा छोड़ा गया था, मतलब जूठा छोड़ा गया था, लेफ्ट ओवर मीन्स छोड़ा गया था, जूठा भोजन। काकी ने वो भोजन या वो खाना खाना शुरू कर दिया। जस्ट देन रूपा वोक अप, तभी रूपा जाग गई। शी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर, बिसाइड मीन्स बगल में, अपने,
उसने लाडली को अपने बगल में नहीं पाया। शी वेंट आउट इनटू द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मीन्स होता है बरामदा। वह बाहर, आउट मीन्स बाहर, बरामदे में गई। एंड सा, और देखा, लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल्स। लाडली पत्तलों के पास, नियर मीन्स पास, खड़ी हुई है। काकी वाज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड। काकी पिकिंग, पिकिंग माने उठा रही हैं, लेफ्ट ओवर फूड छोड़ा हुआ भोजन, एंड ईटिंग, और खा रही हैं। छोड़ा हुआ भोजन मतलब जो दूसरों ने खा के थोड़ा थोड़ा लोग छोड़ देते थे ना पत्तलों में, वही खा रही। तो काकी लेफ्ट ओवर फूड मतलब छोड़ा हुआ भोजन उठा रही हैं, एंड ईटिंग, और खा रही हैं। देखिए ये पिक्चर देखिए, कितनी ही भावपूर्ण पिक्चर है, कितनी ही शर्मिंदगी वाली पिक्चर है कि जिस घर में दावत थी उस घर में एक बूढ़ी औरत पत्तल चाट के अपनी भूख मिटा रही है। आगे देखिए, लेफ्ट ओवर बाय द गेस्ट, मेहमानों के द्वारा छोड़े गए भोजन को उठाकर वो खा रही हैं। जस्ट देन रूपा वो कप, सॉरी ये तो इतना हो गया था। लाडली, हाँ, काकी वॉज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग। काकी छोड़ा हुआ भोजन उठा रही हैं और खा रही हैं। रूपा वाज स्टन्ड, रूपा चकित रह गई। शी फेल्ट सॉरी फॉर काकी, उसे काकी के लिए बहुत ही दुख महसूस हुआ। हु रिमेन्ड हंग्री, जो भूखी रह गई, जो भूखी रह गई। इवन ऑन ए डे ऑफ फीस्ट, दावत के दिन, उस दिन, दावत के दिन मतलब फीस्ट, डे ऑफ फीस्ट मीन्स दावत, दावत के दिन। वेयर सो मैनी पीपुल हैड फूड टू देयर कंटेंट, जहाँ बहुत से लोग, वेयर सो मैनी पीपुल हैड फूड टू देयर कंटेंट, जहाँ पर बहुत से लोग भोजन करके चले गए थे। उस घर में उस दावत के दिन कौन भूखा रह गया था? काकी भूखी रह गई थी। काकी बिहेव लाइक दिस जस्ट फॉर सम पूरीज, पीसेस ऑफ पूरीज। काकी ने बिहेव लाइक, ऐसा व्यवहार सिर्फ इसलिए किया, किस लिए किया? सिर्फ कुछ पूड़ियों के टुकड़ों के लिए ऐसा किया। शी वॉज इन ए स्टेट ऑफ शॉक, वह स्तब्ध थी, वह बिल्कुल एकदम से, उसको जैसे बोलते हैं ना स्टेट ऑफ शॉक, कि काट मार गया, उसे काट मार गया था। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें भर गई थी। टीयर्स आंसुओं से, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट, आधी रात का समय था। क्या था? आधी रात बीत चुकी थी। रूपा वेंट टू काकीज रूम, रूपा काकी के कमरे में गई। विद फूड, भोजन के साथ, भोजन लेके काकी के रूम में गई। विद टीयरफुल आइज, आँखों में आंसुओं के साथ, उसकी आंखों में आंसू थे। शी सेड, वह बोली। गेट अप काकी, काकी उठो। आई कमिटेड ए ब्लंडर, मैंने, और टूडे, आई कमिटेड अ ब्लंडर टूडे, मैंने आज बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य किया है। बाय नॉट सर्विंग यू फूड, आपको भोजन न परोस कर, आपको भोजन ना देकर मैंने बहुत ही, ब्लंडर मीन्स होता है मूर्खतापूर्ण कार्य किया है। कमिटेड मैंने, मैं उस भूल के लिए क्या कर रही हूँ? मैं स्वीकार करती हूँ। आई कमिटेड, मैं स्वीकार करती हूँ आज की मूर्खतापूर्ण भूल के लिए कि आपको मैंने भोजन नहीं दिया। प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दे। फॉरगिव मीन्स माफ़ कर दे। हेयरिंग दीज वर्ड्स काकीज हार्ट मेल्टेड, ये शब्द सुनकर काकी का हृदय पिघल गया। शी फॉरगेव हर, उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। किसको? रूपा को। एंड बिगेन ईटिंग, और खाना शुरू कर दिया। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली, काकी ने उसे, सोलफुली माने उसे बहुत सारे आशीर्वाद दिए, अपनी, उससे काकी ने उसे आशीर्वाद दिया। तो ये कहानी थी आपकी बूढ़ी काकी।
बाय मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों कैसी लगी कहानी, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। खूब पढ़िए, आगे बढ़िए।